हमारा नया टॉपिक है वो है वर्गमूल एवं घनमूल। आज का हमारा जो नया पेपर नंबर 3 का जो टॉपिक है वो है वर्गमूल एवं घनमूल। वर्गमूल एवं घनमूल के तरीका मैंने आपको कल बता दिया था कि किस तरीके से हमको करना है, फिर भी आज एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन बोलिए। पहला क्वेश्चन है 5184 का वर्गमूल निकालें। 5184 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसके मैंने कल 2 तरीका बता ही दिया था, आखिरकार याद है आप लोगों को। कल मैंने इसके 2 तरीके बता दिए थे और ये दोनों तरीके जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। देखिए पहला तरीका मैंने बताया था लॉन्ग कट वाला, और ये भाग विधि कहलाता है और ये बहुत अच्छा है। एक बार मैं और बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ी हम बनाते हैं कहाँ से, पीछे से। जोड़ी हमेशा बनाना पीछे से, और जोड़ी हमेशा कितने का बनता है, 2 का। जोड़ी हमेशा 2 का बनता है। आकाश ध्यान से देखिए, जोड़ी हमेशा किससे बनता है, पीछे से बनता है, और जोड़ी हमेशा 2 का बनता है। कभी भी आप जोड़ी 1 का नहीं देखोगे कि देखे हो भी कभी जोड़ी 1 का नहीं ना, हमेशा जोड़ी कितने का बनता है, 2 का। चाहे किसी भी चीज़ का जोड़ी, किसका जोड़ी, कौन सिंगल है, वो अभी सिंगल है ना यार, कभी ना कभी तो जोड़ी बनेगा उसका। अब क्या पता उनको जोड़ी बना होगा, तुमको थोड़ा पता है। देखिए इधर, हाँ चलिए ठीक है, इधर देखिए। तो जोड़ी जो होता है, मैंने चप्पल जूता की जोड़ी की बात किया, तुम लोग यार मैं जोड़ी बोलता हूँ, मतलब चप्पल और जूता की बात कर रहा हूँ। देखिए तो जोड़ी की बात करते हैं तो जोड़ी हमेशा किधर से बनता है, पीछे से बनता है। तो जोड़ी हमेशा बनेगा, मतलब ये 84 हो गया और ये 51 हो गया। और ये ऐसा जोड़ी है जो पिछले पुराने वाला जोड़ी है, नए जैसे जोड़ी नहीं है कि भैया एक सैंडल अलग दूसरा सैंडल पहन ले और क्या फैशन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पुराने टाइम वाला है, मतलब 51 का अपने साथ जोड़ी रहेगा, 84 के साथ अपने जोड़ी रहेगा। ये लोग पति पत्नी अपना अलग है, ये पति पत्नी अपना अलग है। इसको आप 18 बिल्कुल नहीं बोलना, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हमेशा हमेशा रहेगा। ये आजकल में ऐसा क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप क्या बोलना है, इसको 51 ही बोलना, इसको कभी 18 नहीं बोलना, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा संख्या लीजिए, यहाँ पे ऐसा संख्या लीजिए, सेम सेम बिल्कुल सेम सेम, जिसको गुना करने के बाद 51 या 51 से कम आए, सेम सेम लेना है। आप ऐसा नहीं लेना है 6 8 48 बिल्कुल नहीं करना। आपको यहाँ पे सेम सेम लेना है। 1 गुना 1 1 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौक 16 5 पंजे 25 6 छक्के 36 7 सत्ते 49 8 अट्ठे 64, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 × 7 7 सत्ते 49। जब घटा देंगे तो आएगा आपके 2। और नीचे ये देखो, हम जब भाग करते थे तो आपको पता होगा, जब हम भाग करते थे, जैसे 3 को अगर आपको भाग देना है 5132 से, तो 3 एकम 3 बचेगा 2। तो यहाँ पे आप 13 नहीं उतारते थे क्योंकि आप एक एक करके उतारते हो। लेकिन इस वाले वर्गमूल में चूंकि मैंने आपको बोला ये जोड़ीदार है, और जोड़ीदार लोग जो है मैंने पुराने ज़माने के जोड़ीदार है, जिएंगे साथ में और मरेंगे साथ में, मतलब ये लोग जो है साथ में ही आएंगे, 84 8 नहीं। और यहाँ पे आपने जो रिसेंट 7 लिया था उसको यहाँ पे लेना है, और 7 और 7 14, और यहाँ पे ऐसा संख्या लीजिए, यहाँ पे ऐसा संख्या लीजिए, सेम सेम, जिसको गुना करने के बाद 284 या 284 से कम आए। आपको पहला क्वेश्चन है, इसका समझ में नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चन के बाद समझ में आ जाएगा। खासकर आकाश, अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, तो 141 से कम 141, ये बहुत कम हो गया। यहाँ पे 2 लोगे तो यहाँ 2 लेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 2 एकम 2, ये कट गया तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, 72, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए। 1521, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। चाहे ये लिख के दे, चाहे ये लिख के दे, दोनों सेम है जी। नहीं तो फिर ये बोल दोगे 3 धन 6 बराबर क्या, और 3 व 6 का योग, ये दोनों अलग अलग है कि एक है, एक है ना। ये साइन करके दे दिया है, ये हमको लिख के दे दिया है। तो 1521 का वर्गमूल निकालना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये भाग विधि हम बनाएंगे, और ये बेस्ट है। ये
क्योंकि जो ऐसे संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, खासकर 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, उन सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालने का ये बहुत बेहतर तरीका है और बड़ा बड़ा संख्या भी आराम से निकाल सकते हो। इसी को अगर आप ऐसे गुणनखंड विधि से निकालोगे ना तो परेशानी ये होता है कि किससे भाग दें वही समझ में नहीं आता। आपके फेवरेट 2 और 4 तो आपको पता है, 2 और 3 4, लेकिन बड़ा संख्या 13 11 17 आता है ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इस कारण ये बहुत बढ़िया तरीका है। अब इसको बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं? जोड़ी हमेशा किधर से बनाते हैं बोलिए आप? पीछे से। और जोड़ी हमेशा कितने का बनता है? 2 का। तो 21 का जोड़ी बनेगा हमेशा और 15 का जोड़ी बनेगा हमेशा। आप यहाँ पे इसको 52 नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे ऐसे संख्या, यहाँ पे ऐसे संख्या सेम जिसको गुना करने के बाद 15 या 15 से कम आए तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 और 3 ध्यान रखना है, दोनों सेम होना चाहिए। तो 3 3 9, 15 में से 9 गया, हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 21। लास्ट टाइम आपने लिया था 3, तो 3 और 3 6। यहाँ पे ऐसे संख्या, यहाँ पे ऐसे संख्या सेम जिसको गुना करने के बाद 621 से 621 से कम आए। तो देखो आप थोड़ा सा सेंस लगाइए। लास्ट टाइम 1 है तो लास्ट टाइम 1 किसके इसके आते हैं? या तो 1 गुना 1 करने से आते हैं, या तो 9 गुना 9 करने से 81 में 1 आते हैं, है ना। तो 61 एकम 61 में तो नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करके देखें? 9 × 9। तो देखिए 9 नियम 81 का 1 हासिल आया 8, 9 छक्के 54 और 54 और 8 62। तो ये तो आंसर क्या आ जाएगा? 39। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। पढ़िए 5वां नंबर। हाँ जी, 3 पंचे 15। नहीं, वैसे नहीं करना है हमको, सेम लेना है, सेम ही लेना है। ठीक है। तीसरा, ये 5वां नंबर बोलिए। 4624, इसका वर्गमूल निकालेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 4624। जोड़ी हमेशा किधर से बनता है? पीछे से। तो ये 24 हो गया और ये 46 हो गया। यहाँ पे ऐसे संख्या लीजिए, यहाँ पे ऐसे संख्या लीजिए सेम जिसको गुना करने के बाद 46 से कम आए। तो आप बताइए 6 छक्के 36 और 7 7 49। आप ऐसा नहीं करना बिल्कुल, मैं बार बोलूँ 9 पंचे 45 रहे पास में है, या 23 दूनी 46 रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको सेम लेना है। तो क्या हो जाएगा? 6 छक्के 36 और आप यहाँ से घटा देंगे तो आपको मिलने वाला है क्या? 10। नीचे उतारेंगे कितना? 24। 2 नहीं उतारना, ये जोड़ीदार हैं, ये लोग साथ में जिएंगे साथ में बनेंगे। तो 24 आ गया। लास्ट टाइम आपने 6 लिया तो 6 लेंगे, 6 और 6 12। यहाँ पे ऐसे संख्या, यहाँ पे ऐसे संख्या सेम जिसको गुना करने के बाद 1024 से कम आए। तो यहाँ पे अगर 4 है तो 4 2 कंडीशन में आता है, या तो 2 गुना 2 करने से 4 आता है, और एक 8 अट्ठे क्या आता है? 64 आता है, तब 4 आता है, और किसी में 4 नहीं आएगा। तो 2 करके देखोगे तो 122 दूनी 244, तो बहुत छोटा हो गया। तो आप सीधी सी बात है क्या करके देखेंगे? 8 करके देखेंगे। तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल आया 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 का 2 हासिल आया 2, और 8 का 8 2 10, और इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 68। ठीक है। एक क्वेश्चन हम 5 डिजिट वाला ले लेते हैं। तो आप पहला 5 डिजिट वाला क्वेश्चन बताइए, उसमें जो पहला 5 डिजिट का जो क्वेश्चन होगा वो आप बताइए। कौन सा नंबर है वो? 64009। अब ये देख लीजिए, कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि ये 5 डिजिट वाला क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाना है। 64009, जोड़ी हमेशा किधर से बनता है? पीछे से। और आप ये मत सोचना कि जोड़ी कैसे बनाएंगे, यहाँ तो एक बच गया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगल ही रहते हैं, जैसे पोपट लाल के बारे में मैंने उदाहरण बोला था, उनका कभी भी कोई जोड़ीदार ही नहीं बन पाए। तो क्या करें, उसका भगवान ही नहीं बनाया तो हम कौन होते हैं बनाने वाले। तो उसको ऐसे ही रखना। तो ये 09 का बन गया, ये 40 का बन गया। अब इसका कोई जोड़ी नहीं है तो अरे बनवा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसको ये हमेशा ज़िंदगी भर क्या रहेगा? सिंगल ही रहेगा। और इसको आप एज ए 6 काउंट करना, ना कि 64। ये 6 है, ये 40 है, ये 09 है। यहाँ पे ऐसे संख्या लीजिए, यहाँ पे ऐसे संख्या लीजिए सेम जिसको गुना करने के बाद 6 या 6 से कम आए। तो 2 दूनी 4, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और 6 में से 4 गया 2, नीचे उतार देंगे 40 उतारेंगे ना, क्योंकि आपको जो है एक साथ उतारना। मैंने जितने भी आपको देखो, ये मैंने 84 उतारा, 21 नीचे उतारा, 24 नीचे उतारा, मतलब वर्गमूल में आपको ऐसे उतारना है।
लास्ट में आपने लिया था 2, तो 2 और 2 4, यहाँ पे ऐसे संख्या और यहाँ पे ऐसे संख्या सेम जिसको गुना करने के बाद 240 या 240 से कम आए। तो 41 से कम 41, 42 दूनी 84, 43 तिया 129, 44 चौक 176, 45 पंचे 225 के आसपास होता है ना। 46 छक्के ज़्यादा हो जाएगा, 276 कुछ होता है। तो 45 गुना 5 करेंगे तो 5 पंचे 25 का 5 हासिल आया 2 और 5 चौक 20 2 22, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1 और ये खत्म। नीचे आपका क्या है 09 उतार देंगे और लास्ट आपने रिसेंट क्या लिया वो लेना है, ना कि 25 लेना है। मैं सुनिए ज़रा, यहाँ पे आपको 25 नहीं लेना है, ये दो 25 को रिसेंट आपने क्या लिया उसको लेना है। 5 लिए इसका 5 लेना है, जैसे हम यहाँ पे करते थे ना 6, तो यहाँ पे आपको ये पूरा 25 लेने की जरूरत नहीं, जो आपने लास्ट टाइम लिया। तो 45 और 5 50। अब यहाँ पे ऐसे संख्या सेम जिसको गुना करने के बाद 15 से 9 या 15 से 9 से कम आए। तो यहाँ पे लास्ट में है क्या 9 है दोस्तों, और 9 जो है आपका या तो 3 या 9 में आता है या तो 7 7 49 में आता है। तो पहले आप 3 गुना 3 करके देख लो, और ऐसे भी आपको दिख भी जा रहा है, बिना किए दिखता है ना। आपका प्रैक्टिस होता है, मान लो आपकी प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी हो तो आपको ऐसे दिख जाता है, दिखता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं उसको कितना भी दिखा लो सामने से वो दिखता ही नहीं है। तो 3 करो तो 3 तिया 9, 3 शून्य और 3 पंचे 15। तो ये आपके आंसर क्या हो जाएंगे 253। तो ये तो थे लॉन्ग कट। लॉन्ग कट का मतलब ये है कि इसमें आपको ये बहुत बढ़िया तरीका है। मैंने जैसे कल भी आपको शॉर्टकट बताया था, याद है, उससे बेस्ट तरीका है ये। और शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा बट ये अच्छा है। जैसे मैंने आपको अब मान लेते 15 का वर्गमूल निकालना है, एक बार देख लीजिए 15 का वर्गमूल निकालना है। अब 15 का वर्गमूल निकालना है तो ऐसे तो पता ही नहीं है, ऐसा अगर निकालते भी तो 15 नहीं निकल पाता ना। आप देखो ना 3 पंचे 15 करते, 5 एकम 5 करते। अब वर्गमूल में आपको पता है 2 का जोड़ी बनता है, तो दिक्कत है कि नहीं बताओ, सुस्त लोग दिक्कत है कि नहीं बताओ। हाँ, तो 15 का अब ऐसे निकालेंगे, जोड़ी किधर से बनता है पीछे से, तो 2 का जोड़ी बन गया। यहाँ पे ऐसे संख्या लो, यहाँ पे ऐसे संख्या सेम जिसको गुना करने के बाद 15 या 15 से कम आए, क्या होने वाला है 3 तिया 9, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 15 में से 9 गया 6। और एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे आपको लगाना है पॉइंट। क्या लगाना है पॉइंट। लेकिन आप जब उस विधि से बनाते थे, जब भाग देने वाला, तो 3 तिया 9 बचा 1, पॉइंट लगाते थे तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाते हैं। जब भाग देते हैं तो पॉइंट लगाते हैं तो कितना जीरो बढ़ाते हैं 1 जीरो। चूंकि ये वर्गमूल का प्रश्न है, पॉइंट लगाओगे तो यहाँ कितना जीरो बढ़ाओगे दोस्तों डबल जीरो। ये एक अंतर है बस, पूरा बाकी सेम है। पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे कितना जीरो लगाओगे जी 2 जीरो। और ये परफेक्ट आंसर आता है, ये सही आंसर है। जितने भी शॉर्टकट बनाते हैं, मैंने आपको कल भी बता के दिखाया था, शॉर्टकट बनाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन ये परफेक्ट है और ये सही है। लास्ट में आपने क्या लिया 3 और 3 6। यहाँ पे ऐसे संख्या, यहाँ पे ऐसे संख्या सेम जिसको गुना करने के बाद 600 या 600 से कम आए। चलिए जल्दी करिए, सोचिए 9 ज़्यादा हो जाएगा। 8 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये 8 8 64 और 8 छक्के 48 है ना, 8 8 64 और 8 छक्के 48, 48 और 6 54। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5। फिर यहाँ पे डबल जीरो लगाएंगे और फिर से यहाँ पे 8 68 और यहाँ पे 76 और इस तरीके से फिर से बनाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3.8। तो ये तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है। शॉर्टकट तरीका भी इसी में देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मिटा दें इसको, चलिए लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है 2401। देखिए हमने अभी लॉन्ग कट बताया था, अब थोड़ा सा शॉर्टकट देख लीजिए जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। देखिए कैसे होता है। उसके लिए आपको 10 तक क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 के स्क्वायर बोलते जाओ 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर। जिसको नहीं पता वही लोग नहीं बोल पा रहे हैं। 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर 100। अभी फ़िलहाल 10 स्क्वायर कर लीजिए। अब 2401 का वर्गमूल निकालना है,
तो हमेशा ध्यान रखना किधर से देखते हैं, पीछे से। और ये 0 1 को देखो, आप 0 1 को जब देखेंगे तो आपको 0 1 में देखो दो लास्ट में देखो 1 है डिजिट। 1 कौन कौन से में आया है, एक तो 1 में आया है और एक तो 9 में आया। इसका मतलब यह है कि पुट्स का जब वर्गमूल निकालोगे तो लास्ट में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है ना, इतना या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, इतना तो क्लियर हो गया। दोनों में से कोई एक ही आने वाला है। उसके पहले क्या है 24, और 24 देखो किसके किसके बीच में आता है। तो देखो 24 मतलब 16 और 25 के बीच में आता है। 24 जो है 16 और 25 के बीच में आता है। तो हमेशा छोटा वाला लेना। छोटा वाला कौन है 16, 16 का क्या है 4, 16 का क्या है जी 4। हमेशा यहाँ पे छोटा ही लेना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमेशा छोटा ही लेना। अब एक बात बताइए, ये जो 24 है वो 16 और 25 में किसके पास में है, 25। यहाँ देखोगे तो 25 और 24 में 1 का अंतर है, और 16 के साथ करोगे तो 8 का अंतर है। मतलब पास में किसके 25 के, मतलब बड़ा के पास में है, बड़े वाले के। तो बड़े वाले के यहाँ पे बड़ा कौन है 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 49। ये शॉर्टकट तरीका है। और इसी को हम जब लॉन्ग कट से बनाते थे तो आपको पता है 24 से 1 का वर्गमूल निकालते थे, पीछे से 2 पीछे से 2, यहाँ पे ऐसे संख्या यहाँ पे ऐसे संख्या सेम जिसको गुना करने के बाद 24 है 24 से कम आए तो 4 चौक 16, 5 पंचे 25 ज़्यादा हो जाता था, तो 4 चौक क्या लेते थे 16, और ये हो गया 8, 0 1 4 4 4 8, ऐसा संख्या सेम जिसको गुना करने के बाद 801 से कम आए। तो यहाँ पे या तो 1 ही कम है क्या तो 9 नहीं है, तो 81 कम 81 मतलब बहुत कम। तो सीधी बात है क्या लेंगे 9, 9 9 81, 9 8 72 और 8 80। तो ये आपका शॉर्टकट भी हो गया, ये आपका लॉन्ग कट भी हो गया। एक क्वेश्चन बोलिए 9वां नंबर क्वेश्चन 1369। अब ये देखिए इसको कैसे बनाना है। लॉन्ग कट में अगर हम बनाएंगे तो आपको सबको पता है, लॉन्ग कट मैंने बता दिया। शॉर्टकट कैसे बनाएंगे वो देखिए। अंतिम 2 को देखेंगे तो यहाँ पे कौन है इकाई अंक 9, और 9 आप देखेंगे या तो 3 में मिलेगा या तो आपको 7 में मिलेगा, या तो 3 में मिलेगा या तो आपको 7 में मिलेगा। यहाँ पे आपका है 13, क्या है जी 13 किसके इसके बीच है दोस्तों 9 और 16 के बीच में। हमेशा कौन सा लेना है छोटा वाला, छोटा मतलब 3 ले लिए। ये 3 हमने यहाँ वाला लिया, यहाँ वाला नहीं लिया, अभी तो वहाँ वाले आए नहीं हैं, हमने ये वाला लिया। अब एक बात बताइए 13 किसके पास में है 9 के कि 16 के। 9 से देखेंगे तो ये 4 का डिफरेंस है, 9 4 13, और 16 से देखेंगे तो 3 का डिफरेंस है। पास में कौन है 16 मतलब बड़ा, इन दोनों में कौन है बड़ा, और बड़ा कौन है यहाँ पे 7। तो आंसर क्या आ जाएगा 37। अगला क्वेश्चन बोलिए 11 4761, इसका वर्गमूल निकालना है। हमेशा इकाई को देखेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 किस में मिलेगा 1 से और 9 में, तो 1 या 9। और यहाँ पे 47 है, 47 किस किस के बीच आ रहा है दोस्तों 47 36 और 49 के बीच। मतलब छोटा लेते हैं, छोटा कौन है 6, तो ये 6 ले लिए। और अब क्या करेंगे 47 है, 47 किसके करीब में है 7 का 49 के, तो बड़ा से बड़ा कौन है 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 69। अगला क्वेश्चन बोलिए 13 नंबर 59049, ये 5 डिजिट वाला है। 5 डिजिट वाला भी हमने लॉन्ग कट में ऐसे में बताया है। अब शॉर्टकट में देखिए कैसे बनाना है। इकाई 2 का डिजिट बनाओ और इकाई अंक को लो। इकाई अंक क्या है 9, और 9 किस में आ रहा है 3 में 7 में, तो या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। अब बचा कौन है 590, 590 किसका वर्ग होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कर लो भैया। 22 का वर्ग क्या होता है 484, 22 का वर्ग होता है 484। 23 का वर्ग होता है 529, 24 का वर्ग होता है 576, और 25 का वर्ग होता है 625। किस किस के बीच है दोस्तों 24 और 25 के, है ना। देखो ना 590 मतलब 576 और 625 के बीच में है ना। छोटा कौन है 24, तो 24 तो लेना ही है, 24 तो लेना ही छोटा को। अब यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे 590 किसके करीब में दिख रहा है 76 के करीब दिख रहा है कि 625 के करीब दिख रहा है। 576 में आप देखेंगे तो यहाँ पे 14 का डिफरेंस, और इसमें आप देखेंगे तो 35 का डिफरेंस।
मतलब छोटा वाले के, और छोटा वाला यहाँ पे कौन है 3, तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे 293। इसी को जब हम लॉन्ग कट में बनाते तो लॉन्ग कट में कैसे होता वो देख लीजिए 590 और 49। ऐसी शॉर्टकट घन का भी है वो और एकदम सरल है। जोड़ी किधर से बनाते हैं पीछे से, जोड़ी किधर से बनाते हैं पीछे से, और ये बेचारे का कोई जोड़ीदार ही नहीं। यहाँ पे ऐसा संख्या और यहाँ पे ऐसा संख्या सेम सेम, जिसको गुना करने के बाद 5 या 5 से 2 दूनी 4, 3 की 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लेंगे 2 दूनी 4, बचेगा कितना 1, नीचे क्या निकाल देंगे 90, और लास्ट में आपने क्या लिया 2 2 2 4। यहाँ पे ऐसा संख्या यहाँ पे ऐसा संख्या, इसको जोड़ना है ना, इन दोनों को ऐसा संख्या लो कि गुना करने के बाद 190 से कम आए। 45 पंचे 225 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। 4 करके देखो तो 4 × 4 तो 4 × 16, 4 × 16 और 1 17, 10 में से 6 गया 4, 8 में 7 गया 1, लास्ट में हमारा जो बचा हुआ है 49। यहाँ पे अब ध्यान रखना 24 नहीं लेना, लास्ट में जो आपने रिजल्ट में जो दिया उसी को लेना 4, और 44 4 48। यहाँ पे ऐसी संख्या यहाँ पे ऐसी संख्या सेम सेम, जिसको गुना करने के बाद 9 से कम आए, तो लास्ट में 9 है, या तो 3 दिया या तो 7 सकता। तो 3 से करके देखोगे तो 3 और 3, तो 3 तिया 9, 3 8 24, और 3 चौक 12 2 14। तो आपके आंसर यहाँ पे भी 243 और यहाँ पे भी आंसर 243। तो एक बहुत बढ़िया तरीका है ये, शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट भी, बट मैं ज़्यादा प्रीफर करने बोलूँगा लॉन्ग कट, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा यार, कहाँ ज़्यादा समय लगेगा लॉन्ग कट भी करने में, बट परफेक्ट आएगा। कैसे देखो, अब एक वो वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर शॉर्टकट में, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे अभी इसके पहले हमने 13 का निकाले थे, 15 का निकाले थे, 15 का, तो 15 का कैसे करेंगे वो देख लेते हैं शॉर्ट में। 15 के वर्गमूल शॉर्ट में, मैंने लॉन्ग कट बताया तो 15 का वर्गमूल कैसे करते हैं शॉर्ट में, आप देखिए क्या करते हैं हम। अब ये बताओ इसका पूर्ण वर्ग इसके करीब करीब में कौन है 16, और इसके पहले वाले देखेंगे तो 9 है ना, 9 है और 16 है ना जी, तो करीब में कौन है 16 है ना 15 के, क्योंकि 16 का निकलता है 4, 9 का निकलता है 3, तो करीब में कौन है 16। तो क्या करेंगे वर्गमूल 16 - 1। मैंने इसको बाहर में लिया और बाहर में ले रहा हूँ, ये सही नहीं है मैथमेटिक्स के हिसाब से, ये मैथमेटिक्स के हिसाब से सही नहीं है। अगर मान लेते हैं यही, अगर मान लो 17 रहता तो हम क्या लेते हैं वर्गमूल 16 + 1, लेकिन अगर यही मान लो 18 रहता तो वर्गमूल 16 + 2, तो ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होता। लेकिन शॉर्टकट बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे आप करेंगे, अब क्या करना है पता है किसी को, 16 का वर्गमूल 4 - 1/, यहाँ पे बाई लेना है, क्यों लेना है ऐसा नहीं है, ये शॉर्टकट है। इसका दुगना करना है, 4 दूनी 8, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 और 8 का लघुत्तम 8, 1 से 8 भागने के तो 8 बाद में, और 8 चौक 32, ये तो पता है ना सबको, 8 8 चौक 32, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 31/8। आपको तो करना ही है, 8 तिया 24, बचेगा 7, होगा ना 31 में 24 बनाओगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेंगे, 8 8 64, बचेगा कितना 6, और 0 लगाने, तो आपका आंसर जो है लगभग 3.8 है। 8 7 56 कुछ में आएगा, उसको बाद आपका आंसर, तो उसमें एक डिजिट में भी यही आ रहा होगा। आगे जब बढ़ते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो ये शॉर्टकट था, एक लॉन्ग कट था, ठीक है। चलो इसके आगे देखेंगे हमने भी क्या बनाया। अब ये बन जाएगा यहाँ तक, है ना, कहाँ तक हमारा हो जाएगा, ये पहला नंबर का जो इतने सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो सभी हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। √7 है वो, 7,225 प्लस क्वेश्चन मार्क 1000 का 12% है, 1000 का 12% है। देखिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है
आपको क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे क्या आएगा वो पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा बोल रहा है, हम बोल देते हैं यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा, बन गया आंसर, आ गया आंसर एक्स। और क्या है, आकाश समझ में आया, आ गया आंसर। नहीं है, देखे नहीं है विवेक, आंसर आ गया कि नहीं आया? आंसर नहीं आया, हमको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा, मैंने एक्स बस माना है ना, अभी आया नहीं। क्या परेशानी है रही इसको, मच्छर काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं। अब यहाँ पे वर्गमूल है, वर्गमूल 7225 है, वर्गमूल निकालना सबको आता है। कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट लॉन्ग कट? अगर शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट कर लो। यहाँ पे लास्ट में क्या है 25, 5 मतलब सीधी सी बात है 5 ही फिक्स है, 72 इसके करीब हो गया, मतलब 85 पक्का, पक्का लगता है 85 आएगा कि 75 आएगा? एक बार लॉन्ग कट कर लो, लॉन्ग कट कर लो अगर किसी को परेशानी हो रहा था। जोड़ी किधर से बनाते हैं, पीछे से, ये भी यहाँ पे ऐसे संगे, यहाँ पे ऐसे संगे, आप 8 8 64 9 में क्या से ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64 72 में से 64 घटाएंगे तो 8 और आपका ये हो जाएगा 25, ये हो गया 8 8 16 सेम 5 5 5 25, 5 6 30 2 32 और 5 कम 5 3 8। तो आपके आंसर क्या हो गया 25 85 85 है ना। आंसर नहीं आया ना अभी, हमको तो मान किसका निकालना है, एक्स। 85 प्लस एक्स इक्वल टू 1000 का मतलब गुना, और 12% मतलब दोस्तों 12/100% का मतलब होता है बटे 100। तो ये हो जाएगा 85 प्लस एक्स बराबर 0 0 0 0, ये हो जाएगा 10 गुना 12 120। मैंने बोला था बराबर रहता है तो कटता है, 5 कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, आंसर से तो कटेगा सर, माइनस में आएगा, कोई प्लस माइनस है, कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, मैं पूछ रहा हूँ कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा। ऑनलाइन वाले जो लोग देख रहे हैं वो लोग कैसे बोलेंगे, इसको प्रवीण के साइड में बैठाना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो जाएगा 85 प्लस एक्स बराबर 10 गुना 12 120। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नहीं कटता ना दोस्तों, ध्यान रखना, प्लस माइनस बड़ा खतरनाक है। बचपन में हमको लगता था प्लस माइनस हमारे अच्छा दोस्त है, लेकिन याद रखना यहाँ पे यंग होने के बाद आपको समझ में आएगा प्लस माइनस दोस्त नहीं है, अच्छा दोस्त तो हमारा गुना है। वो कहीं भी कुछ भी काम लेते हैं उससे, प्लस अच्छा हमारा दोस्त नहीं है। प्लस में क्या होता है कि दिक्कत है ना, प्लस में आप नहीं काट सकते, बड़ा खतरनाक है। आप 2 + 3 बराबर, अगर मान लो आपके पास 6 है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, अब बोलना मत सर ये तो कैसे होता है, आप कैसे कर दिया, ऐसा मत बोलना। तो आप 2 एकम 2 2 3 6 नहीं काट सकते, लेकिन अगर कभी ऐसा रहेगा 2 × 3 = 6, तो आप 2 एकम 2 2 3 6 काट सकते हो, क्योंकि हमारा मित्र है। कौन? इंटू, मेरा तो मित्र है, आप लोगों को पता नहीं कौन है। तो प्लस है तो पक्षांतर होता है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 120, तो x = हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा जी 35। अगला क्वेश्चन आते हैं, अभी हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 -3 देखिए, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, देख लीजिए। वर्गमूल क्वेश्चन मार्क -3 बराबर 19। क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, x लिख देता हूँ, है ना। क्वेश्चन मार्क अच्छा लगता नहीं है, बचपन से हमको x सिखाया गया है, तो हम भी x लिखते हैं। तो
तो वर्गमूल x -3 बराबर 19। और आपको पता है एक जा को एक से ही रखते हैं, लड़की लड़की एक जा, लड़का लड़का एक जा, मिलाना नहीं। ठीक है मनीष, मिला लेना भाई, मत मिलाना यार, मिलाएंगे क्या हो जाएगा बोलते हो, पूरा प्रकृति चेंज कर दिया तुम तो ये बताइए, ये चिन्ह देखो, इसको एक साइड करोगे, ठीक है ना, उसको उस साइड लेके जाओगे क्योंकि वो अलग जाति का है वो, तो ये हो जाएगा वर्गमूल x, ये -3 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा +3, ये हो जाएगा √x बराबर 19 और 3 22। आंसर आ गया क्या? आंसर नहीं आया, हमको प्रश्न वर्गमूल x का आंसर नहीं पूछा है, हमको तो पूछा है x की वैल्यू, और ये जो आया 22 वो x की वैल्यू नहीं है, वो √x की वैल्यू है। हमारे पास जो आंसर आया वो √x की वैल्यू आया 22, और हमको तो पूछा है दोस्तों x की। तो कभी भी ध्यान रखना, जब भी जिसका मान निकालना है उसके ऊपर अगर वर्गमूल लग जाता है तो दोनों साइड लगाओगे वर्ग। कभी भी वर्गमूल रहेगा और उसको अगर हटाना है, जिसका मान निकालना है उसके ऊपर अगर वर्गमूल लग जाएगा तो उसको हटाने के लिए लगाते हैं वर्ग, और कभी भी जिसका मान निकालना है उसके ऊपर वर्ग रहेगा तो उसको हटाने के लिए लगाते हैं वर्गमूल। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके पास रहेगा x² बराबर 9, x का मान निकालो बोलेगा, तो इसको हटाना है, वर्ग को हटाना है, क्योंकि हमको x का मान पूछा है, तो दोनों साइड लगा लो वर्गमूल रूट, तो वर्गमूल और वर्ग कट जाते हैं, x बराबर वर्गमूल 9 मतलब 3। लेकिन अगर आपके पास है x वर्गमूल x बराबर 9 और आपको बोलेगा x का मान निकालना है, तो वर्गमूल है तो दोनों साइड लगाओगे क्या वर्ग, वर्ग लगाओगे तब दोनों हटेंगे, तो वर्गमूल x के स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, वर्गमूल और वर्ग कट जाएगा तो x बराबर 9 का वर्ग 81। मतलब ये याद रखना, वर्गमूल रहेगा वर्ग लगा दो, वर्ग रहेगा वर्गमूल लगा दो, लेकिन जो भी करोगे किधर करोगे, दोनों साइड करोगे, तभी काम चलेगा, है कि नहीं जी? क्या बीच बीच में आप लोग को कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, तब थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, तो सुस्त हो जाता है तब। और इसे भी लाइट बंद है करके कोई लोग और तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। वर्गमूल x बराबर क्या हो जाएगा 22, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड वर्ग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा √x का होल स्क्वायर और ये 22 का होल स्क्वायर, वर्गमूल और वर्ग कट जाएगा दोस्तों, x बराबर 22 का वर्ग 484, 30 तक तो एटलीस्ट पता होना चाहिए वर्ग वर्गमूल। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन पढ़िए 5वां नंबर। क्वेश्चन 5 है वर्गमूल 162/288। अब ये क्वेश्चन है तो इजी, बट कुछ लोगों को समझ में नहीं आता और बड़ा गलत तरीके से बनाते हैं। कैसे? वो इधर देखिए विवेक, क्यों गलत तरीके से बनाते हो? देखिए लोग जो है ना वो समझ में ही नहीं पाते कि 162 का वर्गमूल क्या आएगा और 288 का वर्गमूल क्या आएगा, नहीं समझ पाते और छोड़ के आते। तो भैया जब नहीं समझ में आ रहे तो काम करिए ना, काटो ना, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, मतलब वर्गमूल 81/144। बात समझ में आ रहा है ना? अगर आपको ऊपर में नहीं समझ में आ रहा है तो कट्टा तो काटो ना जी। अब देखो आपको ऐसे दिख गया, वर्गमूल 81 मतलब 9 और वर्गमूल 140 मतलब 12, आंसर कटेगा तो और काट दो, 3 किया 9, 3 चौक 12, 3/4 आंसर। पॉइंट बोलेगा, पॉइंट में ले लेना है ना, 0.75 दोगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 162 का वर्गमूल पूर्णतः तो होता नहीं है, या तो 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बोलिए। 4×0 देखिए यहाँ पे आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए इधर ध्यान से देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है। पॉइंट को भूल जाओ, तो आपको क्या दिख रहा है? ये 4761। तो भैया पहले 4761 का वर्गमूल निकाले, तो चलिए सब निकालिए जल्दी, सबके सब निकालिए। ऑनलाइन वाले लोग भी 4761 का वर्गमूल तुरंत निकालिए, जल्दी निकालो।
4761 का वर्गमूल निकालिए जल्दी। 69 क्यों 59 क्या है? देखिए बाकी लोग भी बताइए क्या इसका वर्गमूल बस निकालना है। 4761 का वर्गमूल निकालना। 69 सबका 69 आराम से निकालो आकाश। हो गया। देखिए शॉर्टकट बनाए हो लॉन्गकट बनाए हो? शॉर्टकट बनाए होंगे। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? एक है मतलब या तो 1 से या तो 9 से। यहाँ पे 47 किसके करीब में आता है? या तो 6 6 36 और 7 7 49। तो शुरू वाले को लेते हैं, याद है ना छोटे वाले को, तो 6 है। और 47 मतलब 36 के पास में है कि 49 के पास में है? 49 के पास में है। तो बड़ा वाला के पास में मतलब 9 69 हो गया। अब यहाँ पे देखो वो तो सिर्फ 4761 का वर्गमूल है ना जी। अभी तो हमको प्रश्न ये पूछा हुआ है जोड़ी कितने का बनता है? 2 का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बाद दशमलव है, बाहर निकलेगा तो आपको पता होगा वर्गमूल 9 के बराबर हम 3 करते हैं, आता है ना। तो वर्गमूल से बाहर कोई आदमी निकलता है तो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। वर्गमूल के बाद कोई आदमी आता है तो छोटा हो जाता है ना। जब भी वर्गमूल से बाहर जब आएगा तो उसके पॉइंट कम हो जाएंगे। हालांकि अगर टेक्निकल रूप से देखेंगे तो वो बड़ा होता है इसमें, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ वो छोटा हो जाता है। कैसे? कितने अंक बाद दशमलव है अभी? 8 अंक बाद। 8 का आधा कर दो 4 1 2 3 4। हालांकि ये बड़ा हुआ ना है, ये हुआ बड़ा है एक्चुअल में अगर आप टेक्निकल रूप से देखेंगे तो। बट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से वर्गमूल से निकलने के बाद कोई आदमी छोटा हो जाता है। वैसे 8 अंक बाद है तो बाहर निकलेगा तो 4 अंक बाद। 6 अंक बाद रहता तो 3 16 अंक बाद रहता तो 8। बात समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर। और अगर ऑड वाला हो गया तो मैं आगे बताऊंगा। ऑड वाला भी इसमें है। अगर 3 अंक बाद है तो 5 अंक बाद है तो हाँ, तो वो मैं अभी नहीं बोल रहा 1.5 अंक बाद सर। 5 अंक है तो 2.5 अंक बाद लगाएंगे। तुम्हारा क्या 2.5 आएगा ये बताओ? कैसे करता है बेटा? ये है ना जी वर्गमूल 4, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो कैसे करता है बोलो ना। 4 का वर्गमूल मतलब क्या होता है? 4 की घात 1/2 होता है ना जी। वर्गमूल मतलब 1/2 होता है ना, और उसका वर्ग है। तो ये किसी के घात के ऊपर घात होते तो दोनों गुणा नहीं हो जाते हैं, तो फाइनली कटा ना। तो वर्गमूल और वर्गमूल कट जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आएंगे और फिर आगे का क्वेश्चन बनाएंगे।